आइए जानते हैं क्यूब क्या होता है। हम लोग लूडो का पासा खेलते हैं, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होती है, इसको क्यूब कहते हैं। तो कोई भी ऐसा चीज जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है उसे हम क्यूब कहते हैं। लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट। ये मैं आपको क्यूब के बारे में बता रही हूँ। पहले कंसेप्ट बेस लूंगी, बाद में से डिटेल क्वेश्चंस लूंगी। इसमें पहली चीज हमको निकालनी होती है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये तीनों में एल हो गया, तो ये बन गया एल क्यूब। अगर सरफेस एरिया निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड के लिए एल इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। एल लेंथ, तो सब में हमने सेम एल लिख दिया, तो 1 2 3 तीनों सेम हो जाएगा। तो ये टोटल आंसर होता है 6L स्क्वायर। ठीक है, एल मतलब लेंथ ऑफ द साइड। उसके बाद अगर इसका डायगोनल का लेंथ निकालना हो क्यूब के लिए तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो तीनों जोड़ गए तो अंडर रूट 3L स्क्वायर, यानी डायगोनल ऑफ द लेंथ इज एल बाहर अंडर रूट 3। जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो जो भी आंसर होगा उसको सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। सरफेस एरिया निकालेंगे तो आंसर में मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाएगा, और डायगोनल निकालेंगे तो सिर्फ मीटर लिखेंगे या केवल सेंटीमीटर। अब एक एक क्वेश्चन एक एक कंसेप्ट कर लूंगी, एक एक क्वेश्चन में बताऊंगी। हमारे पास मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि कोई क्यूब है और इसकी लेंथ मान लीजिए 2 सेंटीमीटर। हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल क्यूब। ये मैंने आपको बताया, यानी जो भी साइड दी उसका क्यूब करना है। तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 3 जा 6 मत लिख देना, तो 2 जा 4 2 जा 8। और ये वॉल्यूम है तो मैंने कहा ये सेंटीमीटर की यूनिट है, तो सेंटीमीटर क्यूब। अगर मान लो यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, 6L स्क्वायर। ठीक, तो यानी 6 हो गया, एल स्क्वायर यानी 2 को 2 बार लिखेंगे, ये हो जाएगा। तो 2 जा 4 6 जा 24, और ये सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मान लो इसी में हम डायगोनल ऑफ लेंथ पूछते हैं तो अंडर रूट 3 इंटू एल, यानी आंसर क्या हो गया, 2 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। तो ये सिंपल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब अगर मान लीजिए 216 है और मैं आपसे क्वेश्चन कह रही हूँ कि आप उस क्यूब की लेंथ क्या होगी, यानी उस क्यूब की साइड कितनी बड़ी होगी, वो निकालिए। तो फिर आप कैसे निकालेंगे, तो पहला क्वेश्चन मैं करने जा रही हूँ। हमने अभी आपको बताया वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, एल क्यूब, साइड जो भी है उसका क्यूब, और यहाँ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 216, तो ये एल क्यूब होगा। अब यानी 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपका क्या आएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 विच इज इक्वल टू एल क्यूब। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 6, और ये यूनिट किस में दी हुई है, मीटर क्यूब में, तो ये 6 मीटर। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब होता तो हम यहाँ सेंटीमीटर लिख लेते। ठीक है, आ गया समझ में। अब अगर मान लीजिए इसी में एक क्वेश्चन दूसरा आप देखिए, टोटल सरफेस एरिया मान लीजिए ये दिया हुआ है, यही गिनती है लेकिन ये कह रहे हैं कि ये टोटल सरफेस एरिया है, तो हम उस क्यूब की लेंथ निकालना है। तो अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकेंड हम यही लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 216, सॉरी मैंने ये गलत लिखा है, ये यहाँ मीटर स्क्वायर में दिया हुआ, टोटल सरफेस एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, ये आपकी 216 मीटर स्क्वायर। तो हमको लेंथ निकालनी है क्यूब की, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6L स्क्वायर, तो 216। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 6L स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया का। तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 216 डिवाइडेड बाई 6, यानी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर 6 इंटू 6, यानी एल की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर। लेकिन यहाँ आंसर देखिए सेम है, इसलिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ जिसमें आंसर अलग रहेगा, तो आपको शायद अगर कोई कंफ्यूजन हो तो
294 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लीजिए ये गिनती है और आपको क्यूब की लेंथ निकालनी है, तो आपका टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 294, और आपका फॉर्मूला क्या हो गया 6L स्क्वायर इज इक्वल टू 294, मतलब ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखोगे। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 294/6, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 6 4 जा 24, देन 6 9 जा 54, तो ये 7 का स्क्वायर है, 7 इंटू 7, तो लेंथ ऑफ क्यूब आपकी कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। मतलब अगर टोटल सरफेस एरिया दिया है तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखोगे, और अगर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख करके लिखोगी, तब लेंथ ऑफ द क्यूब निकाला जाता है। अब हमारे पास एक दूसरे तरह का सवाल है कि एक मेरे पास बहुत बड़ा सा क्यूब है, उसको हमने मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, उसके बाद उससे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स बनाए, तो कितने ढेर सारे क्यूब बनेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बहुत बड़ा क्यूब है, इतना बड़ा मान लीजिए, इसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है, मतलब लेंथ भी 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी 14 सेंटीमीटर, हाइट भी 14 सेंटीमीटर। अब इससे हमने छोटे छोटे क्यूब बनाए, तो जब हम इसको पिघलाएंगे तो उससे ढेर सारे बन जाएंगे, ठीक। और मान लो उनकी लेंथ 2 सेंटीमीटर, मतलब उसकी जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर की, तो इस बड़े डिब्बे से ये छोटे छोटे कितने बनेंगे। जब भी मेल्ट किया जाता है, अगर क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा है मेल्ट, तो यहाँ पर आप वॉल्यूम इक्वेट करोगे। क्या इक्वेट करोगे? वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया नहीं, वॉल्यूम इक्वेट करोगे। तो यानी आपका क्वेश्चन क्या हो गया, लेंथ ऑफ बिग क्यूब 14 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब 2 सेंटीमीटर। तो दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना मेरे पास ये है वही तो पूरा यूज होगा। जैसे आप ये समझ लीजिए, आपके पास एक खूब बड़ा सा पेपर है, उससे आपने चार्ट पेपर है, उससे आपने छोटे छोटे चार्ट पेपर के स्क्वायर्स काटे, तो जितना बड़ा चार्ट पेपर होगा उसी के तो आप छोटे छोटे बनाओगे, तो पूरा पेपर वही है कि नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, फॉर एग्जांपल बिग क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, ये मैं वैसे ही लिख रही हूँ। तो वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब। तो मान लो बड़े वाले की साइड एल क्यूब है और छोटे वाले की साइड एल क्यूब है, लेकिन छोटे वाले ढेर सारे बन रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ क्यूब्स में ना छोटे वाले की तरफ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि गिनतियां तो हमें इनकी निकालनी ना, ये ढेर सारे बन रहे हैं, तो छोटे वाले की तरफ नंबर ऑफ क्यूब्स से मल्टीप्लाई होगा। यानी इसका फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स। तो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या हो गया 14 इंटू 14 इंटू 14, और छोटे वाले का 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 2। तो ये आपका सब कट गया 7 7 7 7, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करो आपके 343, कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये गिनतियां हैं। तो हाउ मेनी क्यूब्स आर फॉर्म 343। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और इसका सरफेस एरिया होता है फॉर्मूला 2L इंटू बी, डी इंटू एच इंटू एल। इस पे पूरा एक वीडियो बना हुआ है क्यूबॉइड पे अलग से, लेकिन थोड़े से घुमा करके जो 1-2 क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में मैं रख रही हूँ। अगर अब मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है क्यूबॉइड का इस तरीके से कि हमारे पास एक क्यूब है जिसकी लेंथ क्यूब की जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर, और ये क्यूब है 9 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऐसे हमने 4 क्यूब ले लिए 1 2 3 4 और इनको सटा के रख दिया, और हर क्यूब की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। तब ये जो आपका बनेगा फिगर,
आप इसका वॉल्यूम भी बताइए और टोटल सरफेस एरिया भी बताइए। तो ये क्यूब अब आपका क्यूबॉइड में बदल गया, क्योंकि जब भी किन्हीं क्यूब को ऐसे सटा के रखा जाता है तो याद कर लो उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट इक्वल होती है और वो सेम रहती है, वो नहीं बदलती, ब्रेथ और हाइट नहीं बदलती, लेकिन उसकी जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है। ब्रेथ और हाइट वही रहती है जो क्यूब की रहती है जब हम सटा के क्यूब्स को रखते हैं, लेकिन उसकी लंबाई बदल जाती है। कैसे, वो कितनी बदल जाएगी? तो कितने क्यूब लग गए? 4। तो यहां से यहां तक कितनी लंबाई हो गई? 9 9 18, देन 27, देन 36, यानी 9 4 36। जितने क्यूब हैं उनको आप उनकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 4 क्यूब है, तो 9 4 36 सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ देखिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग हो गई ना। हाँ। तो अब ये क्या मिल गया हमको? क्यूब किस में बदल गया? क्यूबॉइड में। क्यूब किस में बदल गया? क्यूबॉइड में। तो अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम और सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लिया, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच, यानी आप मल्टीप्लाई करोगे 36 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर क्यूब। जो आंसर आएगा आप लिख लीजिएगा, मैं नहीं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। उसके बाद आ रहा है टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। क्यूबॉइड का पूरा वीडियो बना हुआ है, आपको मैं देखती हूँ, मैं लिंक इसके साथ अटैच कर दूंगी, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप जहाँ पे भी वीडियो देख रहे हो। नहीं तो आप YouTube पे मेरा पूरा चैनल है सोनिका आनंद के नाम से, उसकी प्लेलिस्ट में जाके सर्च करिएगा, आपको मेंसुरेशन टॉपिक की कैटेगरी के अंदर क्यूबॉइड का वीडियो मिलेगा। ये 2 हो गया। L इंटू बी, तो L यहाँ पे क्या है? 36 इंटू 9, B इंटू एच। अब देखिए बी एच दोनों सेम है, तो 9 इंटू 9, फिर H इंटू एल, 9 इंटू 36। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए हम करते हैं आपका ये वाला 36 इंटू 9, 9 6 54, 5 9 3 27, दैट मीन्स 324। तो 2 इंटू 324 प्लस 81 और ये भी 324। अब आप इसको जोड़ लीजिए, ये आपका हो गया 4 4 8 1 9 2 2 4 और 8 12 3 3 6 1 7। 2 9 18, 2 2 4 1 5, 2 7 14 और सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके डायगोनल की लेंथ 8√3 है। डायगोनल की लेंथ पहले से दी हुई है। अब आपसे कहा जाए आप उस क्यूब की साइड की लंबाई क्या है, उस क्यूब का वॉल्यूम क्या है, उस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या है, निकालिए। तो हमने आपको बताया क्यूब का डायगोनल का लेंथ का जो फॉर्मूला है वो है a√3। a मतलब साइड, ठीक है, या आप l लिख लीजिए यहाँ पे, सॉरी, l√3। तो l√3 इज इक्वल टू वॉट? 8√3। ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, तो l की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ठीक है, तो आपकी साइड क्या हो गई? 8 सेंटीमीटर। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया? L3, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी 512 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। अब टोटल सरफेस एरिया 6L स्क्वायर, 6 इंटू 8 इंटू 8, यानी 6 इंटू 64, 6 4 24, 6 6 36, 37 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यूब की अगर डायगोनल लेंथ दिया हो या लेंथ दिया होता तो डायगोनल लेंथ हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। थैंक यू।